हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 36। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, भूगोल अध्ययन में मानचित्रों का क्या महत्व है। ये आपके 2009 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार चलिए देख लेते हैं। भूगोल शिक्षण या अध्यापन में मानचित्रों का प्रयोग अपरिहार्य है। चूँकि दोस्तों भूगोल शिक्षण है, तो भूगोल में अलग अलग भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रों को दर्शाने के लिए मानचित्रों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। भूगोल में पृथ्वी एवं पृथ्वी के निवासियों के क्रियाकलाप अध्ययन मानचित्रों की सहायता से ही किया जाता है। बिना इसके यह कार्य असंभव, क्योंकि पृथ्वी अति विशाल है। तो दोस्तों, बिना मानचित्र के भूगोल पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से असंभव सा कार्य है, क्योंकि किसी भी भौगोलिक स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए छात्रों को शिक्षक मानचित्र का ही प्रयोग करता है। पृथ्वी अति विशाल है। पृथ्वी के प्रत्येक भाग में जाकर वहां की भौगोलिक एवं मानवीय दशाओं का अध्ययन करना अत्यंत कठिन ही नहीं असंभव है। इसलिए भूगोल शिक्षण में मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र को भूगोल का प्राण कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब हम देखिए यहाँ पे आगे, ये है फिंच ट्वितार्थ के अनुसार। ये दोस्तों, आप ये इनका स्टेटमेंट मानचित्र से संबंधित है, यह लर्न कर लीजिएगा कि मानचित्र पृथ्वी की सतह का बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। वे ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, परंतु मुख्य रूप से भू विज्ञानों में प्रयोग किए जाते हैं। ये आप स्टेटमेंट इनका लर्न कर लीजिएगा कि मानचित्र के विषय में इन्होंने क्या कहा है। मानचित्र के प्रयोग से भूगोल की अध्यापन क्रिया में और सरलता व निष्पक्षता आ जाती है। तो दोस्तों, मानचित्र के प्रयोग से भूगोल के शिक्षण कार्य में शिक्षक और आसानी से छात्रों को अधिगम करा पाता है तथा मानचित्र भूगोल शिक्षण की एक अभिन्न व अनिवार्य अंग भी है। तो दोस्तों, एक भूगोल शिक्षण के लिए एक शिक्षक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से वो मानचित्र के माध्यम से छात्रों को विभिन्न तरह के भौगोलिक क्षेत्र, विभिन्न तरह की भौगोलिक स्थितियों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराए। बिना मानचित्रों को हम भूगोल विषय की चर्चा ही नहीं कर सकते। तो बिना मानचित्र के हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया के विषय में छात्रों को कैसे समझाएंगे, ये संभव ही नहीं है। एक तरह से बिना मानचित्र के हम भूगोल की चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। मानचित्र ही भूगोल का विषय का आधार है। इसके अध्ययन पर हम गहरा प्रभाव देखते हैं। यह इस विषय के हृदय के समान ही है। तो दोस्तों, एक तरह से हम बात करें तो जो मानचित्र है वो भूगोल का हृदय कहा जा सकता है। मानचित्र के प्रकार हम देख लें। मुख्य रूप से मानचित्र दो प्रकार के ही पाए जाते हैं, प्राकृतिक भूदृश्यों के मानचित्र, और यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पे सांस्कृतिक भूदृश्यों के मानचित्र। तो दोस्तों, दो प्रकार के मानचित्र होते हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। अन्य मानचित्र में हम देखें भूगोल शिक्षण में इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के मानचित्र पाए जाते हैं जो भूगोल शिक्षण में विशेष उपयोगी होते हैं। वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका पहला विश्व मानचित्र, दूसरा प्राकृतिक एवं राजनैतिक मानचित्र, तीसरा है प्रमुख देशों के मानचित्र और देश का मानचित्र। तो दोस्तों, ये चार आपके तो दोस्तों, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विश्व मानचित्र, प्राकृतिक एवं राजनीतिक मानचित्र, प्रमुख देशों के मानचित्र, देश का मानचित्र, तो ये अन्य मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें लर्न करनी है, मानचित्र के प्रकार, प्राकृतिक भूदृश्यों के मानचित्र और दूसरा सांस्कृतिक भूदृश्यों के मानचित्र। और अन्य मानचित्र में आपको विश्व मानचित्र, प्राकृतिक एवं राजनैतिक मानचित्र, प्रमुख देशों के मानचित्र और देश का मानचित्र। तो इसके माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षण कार्य प्रदान करता है। एक तरह से वो छात्रों को अधिगम कराता है अलग अलग क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति के बारे में और वहाँ की जो भी मानव जीवन की परिस्थितियाँ उसके विषय में, और साथ ही
उद्योग और उत्पादन और इसके अलावा खनिज और जो भी भौगोलिक घटनाएं हैं उसके विषय में। तो एक तरह से पूरे भूगोल के जो भी क्षेत्र हैं उसके विषय में शिक्षक अध्ययन कराता है मानचित्रों के माध्यम से। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।